Assalamu alaikum students. Welcome back to the second session of my financial career, chapter number 7, book 2. This is Professor Danish Farman from Punjab Group of Colleges Sahiwal. स्टूडेंट्स, कल हमने इस चैप्टर को हाफ कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि वो जब बैंक में गया तो सब चीज़ें देख के परेशान हो गया था, यानी क्लर्क, यानी विंडोज़, यानी पैसों का मंज़र, लेन देन के मामलात, जैसा कि वो बता रहा था। और बड़े कॉमिक वे में उसने सारा मंज़र बताया, जैसे वो मैनेजर से अकेला मिलने की दरख्वास्त करता है और फिर मैनेजर को ख़ुद ही कह बैठता है कि मैं आपसे अकेला मिलना चाहता हूँ, जिस पर मैनेजर ये शक करता है कि ये किसी जासूसी कंपनी से एफिलिएटेड है। बाद में पता चलता है वो जासूसी कंपनी से नहीं था और मैनेजर यूँ समझता है कि ये किसी अमीरज़ादे का बेटा है जिसने नाजायज़ सोर्सेज से ये पैसे इकट्ठे किए हैं। तो आज हम कुछ यूँ स्टार्ट करेंगे इससे आगे। जब वो कहता है आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, कि मेरे पास बोलने की ताकत नहीं थी, तो मैनेजर कहता है यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स मैन आई प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का सिनोनिम बच्चों आगे लिखा हुआ है एज्यूम, ख्याल है, यानी मैं ख्याल करता हूँ कि तुम पिंकरटन के एक आदमी हो। ही सेड, उसने कहा, ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर, उसने अंदाज़ा लगाया था मेरे पुरइसरार अंदाज से, दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मीन्स कॉप, सीक्रेट एजेंट या स्पाई, SPY स्पाई। तो उसने मेरे पुरइसरार अंदाज से अंदाज़ा लगाया था कि मैं एक जासूस हूँ। आई न्यू दैट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स, और मुझे पता चल गया था कि वो यही सोच रहा है और इससे मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। नो, नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स, नहीं, पिंकरटन से नहीं हूँ। आई सेड, मैंने कहा, सीमिंग टू इम्प्लाई, इम्प्लाई मीन्स सजेस्ट या इशारा देना, यूँ लगता था मेरे कहने से, दैट आई केम फ्रॉम अ राइवल एजेंसी, कि मैं उसकी हरीफ एजेंसी से आया हूँ, यानी राइवल मीन्स ओपोनेंट, यानी उसके बराबर की लेकिन उसके मुखालिफ। टू टेल द ट्रूथ, सच कहूँ तो, आई वेंट ऑन, मैं कहता चला गया, एज इफ़ आई हैड बिन प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड मीन्स प्रोवोक्ड, जैसे कि मुझे उकसाया गया था, स्टिमुलेट किया गया था, टू लाई अबाउट इट, इस बारे में झूठ बोलने के लिए। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, मैं बिल्कुल भी कोई जासूस नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं खाता खुलवाने आया हूँ या मैं अकाउंट खुलवाने आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, मैं अपना सारा पैसा, सारी दौलत इस बैंक में रखना चाहता हूँ। इंटेंड मीन्स एम करना, बट इससे ये अंदाज़ा होता है कि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। द मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड, मैनेजर काफ़ी मुतमईन दिखाई दिया, बट स्टिल सीरियस, लेकिन अभी भी संजीदा था। ही कंक्लूडेड, उसने नतीजा निकाला, नाउ दैट आई वॉज अ सन ऑफ बैरन रॉथस्चाइल्ड और अ यंग गाउल्ड, उसने नतीजा निकाला कि मैं बैरन रॉथस्चाइल्ड का बेटा हूँ या कोई नया रईस हूँ। यहाँ पर गाउल्ड को ट्रांसलेशन में गोल्ड कर दिया गया। गाउल्ड एक फेमस पर्सनालिटी, अमेरिकन बिजनेसमैन, और बैरन एक रैंक है, सोशल रैंक है, बैरोनेट से अबव होता है, जिसका मतलब भी नवाब होता है। ये टर्म गुड बाय मिस्टर चिप्स के पहले चैप्टर में कोले के फादर के लिए यूज़ हुई है, अब फिर आ रही है। द मैनेजर गॉट अप, मैनेजर उठा, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही कॉल टू द अकाउंटेंट, उसने अकाउंटेंट को बुलाया। हमने कुछ मिस किया। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, जी एक बहुत बड़ा अकाउंट मेरा ख्याल है। ही सेड, उसने कहा, फेयरली लार्ज, आई विस्पर्ड, विस्पर्ड मीन्स मर्मर्ड, सरगोशी की, मैंने सरगोशी की, अच्छा खासा बड़ा। I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly. मैं $56 अभी जमा कराने का इरादा रखता हूँ और $50 हर महीने बाकायदगी से जमा कराता रहूँगा। जब मैनेजर ने ये सुना कि अभी इसके पास सिर्फ $56 हैं और हर माह ये सिर्फ $50 जमा कराएगा, तो मैनेजर की सारी इमेजिनेशन टूट गई। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर, मैनेजर खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोला। ही कॉल टू द अकाउंटेंट, उसने अकाउंटेंट को बुलाया। मिस्टर मॉन्टगोमरी, मिस्टर मॉन्टगोमरी उसका नाम लिया। ही सेड अनकाइंडली लाउड, उसने इंतहाई रूखे अंदाज से पुकारा, दिस जेंटलमैन इज़ ओपनिंग एन अकाउंट, ये साहब एक खाता खुलवाने आए हैं या एक अकाउंट खुलवाने आए हैं। ही विल डिपॉजिट $56, ये $56 जमा कराएंगे।
और उसने उसके साथ ही कहा गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। यानी गुड मॉर्निंग मीन्स के मेरी तरफ से आप डन हो चुके हैं, आप जाएं अपना काम करें। यानी यहाँ पर गुड मॉर्निंग मीन्स अलविदा, अल्लाह हाफिज़, आप बाहर तशरीफ़ ले जा सकते हैं। आई रोज़, मैं उठा, वो खड़ा हो गया। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द प्राइवेट रूम। प्राइवेट कमरे के एक तरफ एक बड़ा सा आहनी दरवाज़ा खुला था। गुड मॉर्निंग आई सेड, इसने जवाब दिया गुड मॉर्निंग, एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और तिजोरी में कदम रख दिया। यानी वो जो बड़ा आयरन डोर था, वहाँ पर बैंक का तमाम रुपया पैसा जो रखा जाता है, वहाँ पर ये डोर नस्ब किया गया होता है। तो ये गलती से मिस्टर मोंटगोमरी की तरफ जाने की बजाय ये सेफ में एंटर हो चुका था। कम आउट, बाहर आओ, सेड द मैनेजर कोल्डली, कोल्डली मीन्स बिटरली, सख्ती से उसने कहा, एंड शोड मी द अदर वे, और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया। अब ये इंतहाई बौखला चुका है। अब ये उसको एक्सप्रेस भी करेगा कि इसने आगे कौन से ब्लंडर्स किए, जो कि आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि फ़र्स्ट ब्लंडर तो इसका मैनेजर के पास से निकलने के बाद सेफ में एंटर होना था। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट, ये अकाउंटेंट की खिड़की तक गया, एंड पोक्ड द बॉल, पोक्ड मीन्स थ्रू या पुश्ड, और उसकी तरफ धकेल दिया उस गेंद को, मनी पैसों की जो इसने मोड़ के बना ली थी, एट हिम विद अ क्विक कन्वल्सिव मूवमेंट। कन्वल्सिव मीन्स झटकी, झटके की हरकत से इसने उसकी तरफ धकेला, एज इफ आई वर डूइंग अ कॉन्जरिंग ट्रिक। कॉन्जरिंग मीन्स मैजिकल, जादुई, जैसे कोई मैं जादुई करतब करके दिखा रहा था। माई फेस वॉज गैस्टली, गैस्टली मीन्स हिडियस, हॉरिबल, खौफनाक हद तक पेल जर्द पड़ चुका था। Here I said deposit it, ये लो, इन्हें जमा करो। The tone of the word seemed to mean, अल्फाज कहने के अंदाज से या लहजे से यूँ मालूम होता था जैसे let us do this painful thing while the fit is on us, कि आओ हम इस तकलीफ दे काम को कर ही डालें जबकि ये दौरा हमें पड़ा हुआ है। यानी पैसे जमा करने वाला कोई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे अमल होता है, उसने ऐसे अपने लहजे से महसूस करवाया। फिट मीन्स यहाँ पर फैंसी लिखा हुआ है, फैंसी भी हो सकता है, बट रादर इससे बेहतर है कि एक जैसे दिल का दौरा पड़ता है, एक सडन मूवमेंट एक्सप्रेशंस आते हैं, उसके लिए हम फिट वर्ड यूज़ करते हैं। ही लुक्ड एट द मनी एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क, उसने पैसों को देखा या रुपयों को देखा और दूसरे क्लर्क को दे दिए। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप, उसने मुझे एक स्लिप पर रकम लिखवाई, मुझसे एक स्लिप पर रकम लिखवाई, एंड साइन माई नेम इन अ बुक, और एक किताब में मेरे नाम पर दस्तखत करवाए। आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग, मैं मज़ीद कुछ नहीं समझ पा रहा था कि अब क्या हो रहा है। द बैंक स्विम की सेकेंड फॉर्म है, बिफोर माई आइज़, बैंक मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। इज़ इट डिपॉजिटेड, क्या पैसे जमा हो चुके हैं? आई आस्क्ड इन अ होलो वाइब्रेटिंग वॉइस, वाइब्रेटिंग मीन्स शिवरिंग, मैंने कपकपाती हुई खोखली आवाज़ में पूछा। इट इज़ सेड द अकाउंटेंट, हाँ जी ये जमा हो चुके हैं। देन आई वॉन्ट टू ड्रा अ चेक, तो फिर मैं एक चेक निकलवाना चाहता हूँ। अब इसने जो सेकंड ब्लेंडर किया वो ये कि इसको अपने इस्तेमाल के लिए $6 जेब में रखने थे, जबकि $50 सबमिट करवाने थे, लेकिन उसने 56 के 56 ही सबमिट करवा दिए। ये सेकंड मिस्टेक थी। देन आई वॉन्ट टू ड्रा अ चेक, फिर मैं एक चेक निकलवाना चाहता हूँ। माई आइडिया वॉज टू ड्रा आउट $6 ऑफ इट फॉर द प्रेजेंट यूज़, मौजूदा इस्तेमाल के लिए मेरा ख्याल था कि मैं $6 निकलवा लेता हूँ। समवन गेव मी अ चेकबुक, किसी ने मुझे चेकबुक थमाई, थ्रू अ विकेट, एक खिड़की से, एंड समवन एल्स बिगिन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट, और कोई एक मुझे बताने लग गया कि इसको लिखना कैसे है। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनर। इनवैलिड मीन्स बेसलेस, इलीगल। तो लोगों का बैंक में ख़्याल ये था या उन पर मेरा तासुर ये था कि जैसे मैं कोई झूठा लखपति हूँ। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने कुछ लिखा चेक पे, एंड थ्रस्ट इट इन एट द क्लर्क, और धकेल दिया वो क्लर्क की जानिब। ही लुक्ड एट इट, उसने उसकी तरफ देखा। व्हाट, क्या? आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या आप ये तमाम रकम वापस निकलवाना चाह रहे हैं? ही आस्क्ड इन सरप्राइज, उसने हैरानगी से पूछा। देन आई रियलाइज, फिर मुझे एहसास हुआ, दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं 6 की जगह $56 लिख चुका हूँ।
तो अब उससे ये थर्ड बिग ब्लंडर हो चुका है, इसके लिए वापसी का रास्ता नामुमकिन है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए उसके पास आई डोंट थिंक सो कि कोई वर्ड होने चाहिए। आई वॉज टू फॉर गॉन टू रीज़न नाउ, अब मैं दलाइल की हद से पार जा चुका था। आई हैड अ फीलिंग, मुझे ये ख्याल था दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, कि इस बात की वजाहत करना अब नामुमकिन है। ऑल द क्लर्क हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी, तमाम क्लर्क्स लिखना छोड़ चुके थे मेरी तरफ तकते हुए। अब इसने क्या करना था, वहाँ पर ये कंडीशन अगर आप पे बन जाए तो आप सोचें आप क्या करेंगे। रेकलेस विद मिजरी, रेकलेस मीन्स केयरलेस, रैश, मिजरी मीन्स एगनी, डेस्पेयर, पेन। आई हैड अ प्लंज, मैंने छलांग लगा दी, लापरवाही के आलम में। यस, आई वॉन्ट टू विदड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, इसने जवाब दिया, जी मैं तमाम रकम अपनी बैंक से निकलवाना चाहता हूँ, और इवन अ सिंगल पेनी, एवरी सेंट ऑफ इट, ऊपर लिखा हुआ है, तो इसकी एक एक पाई मुझे वापस चाहिए। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या आप मज़ीद रकम जमा नहीं करवाएंगे, सेड द क्लर्क। एस्टोनिश्ड मीन सरप्राइज, क्लर्क ने हैरान होकर पूछा। नेवर, कभी भी नहीं। An idiot hope struck me that they might think someone had insulted me. एक बेवकूफ़ाना ख्याल मुझे आया कि जैसे ये सोचेंगे कि किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी है। while I was writing the check, जब मैं चेक लिख रहा था। यानी इसने कवर करने की सिचुएशन कोशिश की। इसने ऐसे बन के दिखाया जैसे इसे बहुत शदीद गुस्सा आया, किसी ने इसकी इंसल्ट कर दिया। तो while I was writing the check and that I had changed my mind, कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है। I made a rushed attempt, rushed mean depressed, और मैंने एक नाकाम कोशिश की टू लुक लाइक अ मैन विद fearfully क्विक टेम्पर, ऐसा शख्स बन के दिखाने की जिसका बहुत ही तुंद या तेज़ मिजाज है, यानी जो गुस्से वाला है। टेम्पर मीन्स मूड, एटीट्यूड। द क्लर्क्स प्रिपेयर्ड टू पे द मनी, क्लर्क ने रकम वापस देने के लिए तैयार की। हाउ विल यू हैव इट, पूछा जाता है आप कैसे लेना चाहेंगे, यानी अगर आपके 500 रुपये हैं तो आपसे पूछा जाता है कैसे लेंगे, इसका मतलब है 10-10 के नोट लेना चाहेंगे, 50-50 के, 100-100 के। तो इसको समझ नहीं आई, उसने दोबारा पूछा। ओह आई कॉट द मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन थिंकिंग, ट्राइंग टू थिंक, बिना सोचे मैंने जवाब दिया जब मुझे इसका मतलब समझ आया। इन 50s के, 50-50 के नोटों में मुझे अपनी रकम वापस चाहिए। 50-50 के नोट यानी $56 हैं। 50 के कितने नोट आएंगे, सिर्फ एक नोट आना था उसमें। ही गेव मी अ $50 बिल, उसने एक $50 का इसे नोट दे दिया। एंड द 6 ही आस्क्ड ड्राइली, और उसने रूखे अंदाज में कहा, और ये 6। ये एक और ब्लंडर था, इसने जब कहा 50-50 में मैं वापस लेना चाहूँगा। ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, रश्ड मीन्स डैश्ड, बाहर को लपका जैसे उसने मुझे थमाए पैसे। एज द बिग डोर स्वंग मीन स्विंग, स्विंग की सेकंड फॉर्म है। जैसे ही बड़ा दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हुआ, आई कॉट द इको, इको मीन्स रिसाउंडिंग, ऑफ अ रोर ऑफ लाफ्टर, मुझे कहकहों की शदीद आवाज़ सुनाई दी। दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, सीलिंग मीन्स रूफ, जो बैंक की छत से जाके टकराई। सिंस देन, उसके बाद, आई बैंक नो मोर, मैं बैंक से लेन देन नहीं करता। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउज़र्स, मैं अपनी पतलून की जेब में पैसे इस्तेमाल के लिए रखता हूँ। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक, और अपनी बचत अपनी एक जुराब में रखता हूँ। ये इसकी ट्रांसलेशन है बच्चों। यहाँ पर आप वीडियो रोक के ये ट्रांसलेशन चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैंने 1 सेकंड का इसे स्टे दे दिया। यहाँ पर बच्चों वोकैब में कुछ वर्ड आ रहे हैं। रेटल है, अपसेट, नर्वस है, परेशान। विकेट एक स्मॉल विंडो को कहते हैं। थ्रेशोल्ड, डोर स्टेप, दहलीज को कहते हैं। ट्रांजैक्ट, परफॉर्म, सर अंजाम देना। शैम्बल, शफल को कहते हैं, पाँव को नीचे ड्रैग करके चलना। टिमिडली, नर्वसली, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये टर्म पूछी जा रही हैं दोनों, शैम्बल और टिमिडली का। तो इसका आप लाजमी याद रखें। बुज़दिली से डरते हुए, बैशफुली। डेविल, बदमिजाज, रफ़। रॉग, विलेन, इसके 2-3 टर्म्स आपके लिए बड़ी अच्छी आ रही हैं। इल टेम्पर्ड एक अच्छी टर्म है। स्पल्करल, मगमूम, फ्यूनरल, दबी हुई। सोम्बर, ब्लीक एक वर्ड होता है, लास्ट में लिखा भी हुआ है सिनोनिम में। सोलमली, संजीदगी से, सीरियसली। फेच, ब्रिंग, लाना किसी चीज़ को। क्रम्पल्ड, रम्पल्ड, मुड़ा हुआ। ट्विस्टेड भी ठीक है। सेल्फ एविडेंट, वाजे, प्लेन, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो। अलार्म,
एप्रीहेंशन एंजाइटी को कहते हैं। ऑफुल, टेरिबल, लीड द वे, गाइड होता है। इंटरप्शन डिस्टर्बेंस को कहते हैं। प्रिज्यूम, सपोज कर लेना। डिटेक्टिव, स्पाई, पहला ही सिनोनिम अच्छा है। इम्प्लाई मीन्स मतलब देना। डिनोट, सिग्निफाई, थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है। राइवल, कंपेटिटर, हरीफ को कहते हैं। प्रॉम्प्ट, प्रोवोक, उकसाना। इंटेंट, इरादा करना, एम करना। विस्पर, मर्मर, सरगोशी करना। सेफ, तिजोरी को कहते हैं। लॉकर लिखा हुआ है। फोर्थ वर्ड। पोक, पुश, पहला ही है। कन्वल्सिव, जर्की, झटकेदार। कॉन्जरिंग, मैजिकल, और इसके अलावा ठीक है, मैजिकल अच्छी है। ट्रिक, ट्रिक मीन्स यहाँ पर स्कीम, करतब। गैस्ट्रली मीन्स हॉरिबली, खौफनाक हद तक। फिट, दौरा, विम, WHIM दूसरा वर्ड बहुत अच्छा है इसके लिए। उसके बाद वाइब्रेटिंग, शेकिंग या शिवरिंग, ट्रम्बलिंग होता है। कपकपाती हुई। इनवैलिड, अनट्रू, वर्थ, फॉल्स, थर्ड टर्म अच्छी है। झूठा, मिलियनर, लखपति, करोड़पति। थ्रस्ट, पुश करना। सरप्राइज, हैरत। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पर लास्ट 4 वर्ड्स हैं। एक्सरसाइज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में होगी। रेकलेस मीन्स रैशली, हेस्टी, बेपरवाह। इडियट, फूलिश, बेवकूफ़। रेस्ट, शेमफुल। टेम्पर, यहाँ पर आ रहा है एटीट्यूड वर्ड, इसके लिए बहुत अच्छा। मूड भी अच्छा है। और ड्राइली, रूखे अंदाज से, बोरिंग अंदाज से। इसके साथ ही बच्चों हमारा ये वाला लेक्चर क्लोज़ होता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद भी हमारे पास काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में, तो वेट फॉर द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन। इंशाल्लाह विल सी यू देन। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।